क्या कोई मशीन जज बन सकती है? आजकल टेक्नोलॉजी और इंसाफ को लेकर यह सवाल हर जगह पूछा जा रहा है। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई हमारे कोर्ट सिस्टम में एक क्रांति ला सकता है या फिर ये एक नया खतरा है? तो चलिए आज इसी पे बात करते हैं और इस मुश्किल सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। बस ये एक लाइन, लेकिन आप जानते हैं पूरी की पूरी बहस ना इसी एक लाइन में छिपी हुई है। एक तरफ एआई का वादा, दूसरी तरफ उसका खतरा, और बीच में एक रास्ता भी बताया गया है। तो चलिए एक एक करके इन सभी बातों को समझते हैं और देखते हैं कि दांव पर आखिर लगा क्या है। तो सबसे पहले उस चीज की बात करते हैं जो एआई को इतना अट्रैक्टिव बनाती है, और वो है स्पीड। हमारे सोर्स में भी तो यही कहा गया है ना कि एआई स्पीड लाता है। और सच कहूं तो हमारे जस्टिस सिस्टम के लिए यही एआई का सबसे बड़ा वादा है, उसकी रफ्तार। देखिए, ये तो हम सब जानते हैं कि कोर्ट कचहरी के चक्कर कितने लंबे होते हैं। सोचिए जरा, कोई छोटा सा जमीनी झगड़ा और वो पीढ़ियों तक चलता रहता है। सबूतों के ढेर लग जाते हैं, और वो कहावत तो सुनी होगी, देरी से मिला न्याय अन्याय के बराबर है। बिल्कुल वैसी ही हालत हो जाती है। और बस यहीं पर लगता है कि काश कोई टेक्नोलॉजी होती जो इस सब को तेज कर पाती। और इसी जरूरत का जवाब बनकर सामने आता है एआई। जरा सोचिए, जो काम करने में सालों लग जाते हैं वो एआई मिनटों में कर सकता है। लाखों दस्तावेज, पुराने केस की फाइलें, इन सबको खंगालकर पैटर्न ढूंढ निकालना, ये सब कुछ एआई के लिए चुटकियों का खेल है। तो सीधा सीधा कहें तो एआई वो स्पीड लाने का वादा करता है जिसकी हमारे जस्टिस सिस्टम को शायद सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो अब बात करते हैं दूसरे पहलू की, और वो है एआई का सबसे बड़ा खतरा, पक्षपात यानी कि बायस। यहां ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ है स्पीड का वादा और दूसरी तरफ है बायस का खतरा। मतलब जो एआई हमें स्पीड दे रहा है वही एआई पक्षपात भी ला सकता है। कैसे? सोचिए, अगर एआई को सिखाने के लिए जो डेटा इस्तेमाल हुआ उसमें पहले से ही समाज की कोई भेदभाव वाली सोच शामिल है, तो एआई क्या करेगा? वो उसी भेदभाव को सीख लेगा, और सिर्फ सीखेगा नहीं बल्कि उसे और मजबूत कर देगा। तो ये वाकई एक दोधारी तलवार है। तो सवाल ये उठता है कि क्या करें? क्या एआई को पूरी तरह से भूल जाएं? नहीं, हमारा सोर्स एक अलग ही रास्ता सुझाता है, एक बीच का रास्ता, एक ऐसा मॉडल जिसमें टेक्नोलॉजी और इंसान दोनों मिलकर काम करें। इस मॉडल का एक नाम भी है, ह्यूमन इन द लूप। मतलब एआई एक असिस्टेंट की तरह है, एक सलाहकार की तरह। वो सारा डेटा आपके सामने रख देगा, सारे ऑप्शंस बता देगा, लेकिन जो आखिरी फैसला होगा वो एक इंसान, एक अनुभवी जज ही लेगा। तो यहां टेक्नोलॉजी इंसान की जगह नहीं ले रही, बल्कि उसके काम में मदद कर रही है, उसे और पावरफुल बना रही। इसको और भी आसान तरीके से समझे तो ये एक 2 स्टेप प्रोसेस है। पहला स्टेप, एआई मदद करेगा। सारा मुश्किल काम, सारा डेटा एनालिसिस, पुराने केस ढूंढना, ये सब एआई करेगा। और फिर आता है दूसरा स्टेप, जज फैसला करेंगे। वो एआई के दिए एनालिसिस को देखेंगे और उसमें अपनी समझ, अपना विवेक और उस केस से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात को जोड़ेंगे, और तब जाकर अपना आखिरी फैसला सुनाएंगे। एक तरह से एआई बताता है कि क्या हुआ है, लेकिन जज ये तय करते हैं कि क्यों हुआ और उसका क्या करना है। तो हमने स्पीड की बात की, बायस के खतरे को समझा और एक साथ काम करने वाले मॉडल को भी देखा। ये सब कुछ हमें वापस उसी एक लाइन पर ले आता है, उसके बिल्कुल आखिर में, जहां एक बहुत बड़ा सवाल हमारा इंतजार कर रहा है। और सच कहूं तो इसका कोई आसान जवाब नहीं है। इंसाफ या रिस्क? क्या हम तेजी से इंसाफ पाने के लिए मशीन से होने वाले अन्याय का खतरा उठाने को तैयार हैं? या फिर जो ये ह्यूमन एआई पार्टनरशिप वाला मॉडल है, क्या वो वाकई इन दोनों के बीच एक सही बैलेंस बना सकता है? ये वो सवाल है जिस पर हम सबको, पूरे समाज को मिलकर सोचना होगा। क्योंकि सच तो ये है कि एल्गोरिदम का हथौड़ा दरवाजे पर दस्तक दे नहीं रहा, वो दे चुका है।